नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ वन। इस समय मेरी मौजूदगी खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव में है। आप सभी को जानकारी होगी 2027 में चुनाव आने वाले हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गई है। हम इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और यहाँ तमाम विधानसभाओं के गाँव में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या माहौल रहा, पुराने विधायक कैसे रहे, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो सत्ता है उसमें जो वादे किए थे वो पूरे किए, नहीं किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार नाम है जी। तो अनुज भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो भाजपा सरकार है इस पे एक आरोप लगता है सबका साथ सबका विश्वास वाला जो है स्लोगन, उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव है, सच्चाई है इसमें कुछ? इसमें बिल्कुल सही बात है जी। क्या नाम की आजकल जो है सरकार में जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं है जी। सरकारी कर्मचारी हर चीज में रिश्वत मांग रहे हैं। कोई पुलिस वाला सुनने को तैयार नहीं, कोई पटवारी सुनने को तैयार नहीं, कोई मतलब बहुत बुरी व्यवस्था है। और सरकार की, यूपी सरकार की इस टाइम तानाशाही चल रही है यहाँ हमारे मतलब उत्तर प्रदेश में। और बात रही विधायक की, हम जो है पूर्व विधायक के हम 5 साल प्रधान रहे अपनी योजना में, 5 साल और 7 साल विधायक रहा। एक काम नहीं हमारे ग्राम पंचायत में वहाँ विधायक से जो है। और अब जो मौजूदा विधायक हैं मदन, उनके तरफ से पास में ये बारात घर बना हुआ है, 2-3 सीसी दी उन्होंने, काम अच्छे करवा रहे हुए। और आसपास के गांव में भी काफी अच्छा काम है। एक्टिव है, क्षेत्र में आते हैं? एक्टिव है, आते हैं हर संडे में जो है डाक बंगले पे आते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ के कहा जाता है कि लोकल के विधायक हमेशा लोकल का विधायक, लोकल का विधायक, लोकल के विधायक विक्रम सैनी थे, हार क्यों गए? हार का कारण ये रहा जी, जब किसी की सुनी नहीं। 5 साल विधायक रहे, 7 साल 2 साल दो बाद में करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किसी की हुई जो है। बीएसपी का प्रभाव है यहाँ पर? बीएसपी का तो जी देखो, अब यहाँ असपा का वो चल रहा थोड़ा बसपा क्या असपा खा, असपा का जी। चंद्रशेखर वाली पार्टी जो है उनका प्रभाव है, हाँ जी। लेकिन काम तो मदन भाई ने ठीक ठाक करा दिया। अब वो तो जी, हम्म। ये तो बात सही कह रहे हैं आप। नहीं, मैं नहीं से कह रहा हूँ, तो आप ही लोग मुझे बता रहे हैं, मैं कौन सा काम नहीं, देख कर आया हूँ? ये तो है कि काम मदन भैया ने अच्छे कराए। आसपास के सारे गांव में लगभग लगभग हर गांव में 1-2 काम जरूर है। आप चंद्रशेखर यादव के समर्थक हैं? हम तो जी देखो, हमारा तो ये मानना है कि जो अपने क्षेत्र से विधायक होगा और जो अच्छा होगा हम उसे वोट करेंगे। पार्टी का कोई रुझान नहीं आपकी तरफ? पार्टी तो सारी बराबर है जी। पार्टी चंद्रशेखर भी बराबर मानते हैं आप? सारे बराबर है कि सब एक थाली के लेकिन चलते समाज की लड़ाई की बात आती है, कौन लड़ाई लड़ रहा है उसकी? समाज की तो देखो जी, समाज तो सारे हर व्यक्ति जो है अपनी बिरादरीवाद पे है। अब आप कोई बिरादरीवाद में बिलीव नहीं करते हैं? नहीं जी, कोई नहीं, सब एक। चंद्रशेखर आज का बिरादरीवाद कर रहे हैं? और जो भी अभी पीछे एक मामला सुना है, क्या नाम की एक मामला हुआ, वो ऐसी समाज से लड़का था और कोई मुस्लिम। हाँ, तो वही वाली में, कहानी हाँ, है जो सोशल मीडिया पे तो चलती है वो कि जहाँ हमें मुसलमानों के साथ हो जाए वो वहां नहीं पहुंचते, और जहाँ ब्राह्मण बनिया ठाकुर वहां एकदम वहाँ पहुंच एकदम जाना। पहुंचा जी, बिल्कुल यही बात है सब। तो आप कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करते हैं सब? हाँ जी, हाँ, जो हमारे क्षेत्र से अच्छा कैंडिडेट होगा हम उसे वोट करेंगे। ठीक है। आपका क्या नाम है? हरेंद्र कुमार भाई साहब। तो हरिंदर भाई, ये जो विधायक रहे मदन भाई, हाँ जी, हाँ, ठीक ठाक रहे? बिल बहुत अच्छा जी। जो हमने उनसे कहा, प्रस्ताव जो कहा उन्हें, उनके पास गए हम। इसमें डाक बंगले में आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, ऐसा ही कोई बात नहीं है, हर हफ्ते आते हैं। हमने उनसे जो प्रस्ताव कहा उन्होंने हमारा काम कार्य करा। जो कहा उन्होंने कहा कि ऐसे एप्लीकेशन लिख कर लाओ, तो उन्होंने हमारा कार्य करवाया। बारात घर उन्होंने ही बनवाया, ना कि किसी ने नहीं करवाया अभी तक यहाँ कोई कार्य। और ये भाजपा कैसी रही? भाजपा सरकार, हम ये नहीं कह रहे गलत है, इस चीज को नहीं कह रहे हम, बट इतना है, हमारे इस क्षेत्र में निगम विधायक से बात कर रहे हैं, प्रधान जी हमारे, ये भूतपूर्व प्रधान जी रह चुके हैं अनुज कुमार जी पहले, अब फिलहाल में वर्तमान में ये है पप्पू प्रधान जी। ये भी कार्य, ऐसी कोई बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे। बाकी जो है हमारा जो विधायक जी ने काम किया, विक्रम सैनी ने हमारे यहाँ कोई काम नहीं कराया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सरकार कैसे, जब चुनाव होगा सरकार के चेहरे पे होगा, क्या पता मदन भाई को तो टिकट ना मिले दोबारा। वो एक अलग बात होगी, वो तो विधायक हम नहीं कह सकते इस बारे में। जो हमारे लिए अच्छा कैंडिडेट होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे? पार्टी को सपोर्ट इसलिए करेंगे जी, पहली बात तो करने के नहीं, क्योंकि हम कैंडिडेट को देखेंगे। बीएसपी को नहीं देखेंगे इस बार आप? बीएसपी सुनो, सरकार हम ऐसी है, सरकार बीएसपी हमें पता क्या क्या नहीं है, बट कहानी ये है, अगर हमारा कोई कैंडिडेट अच्छा होगा तो हम उसके लिए वो करेंगे। कह रहे हैं कि अब तो जो दलित समाज की जो वोट है उसमें दो फाड़ हो गई, चंद्रशेखर के पास जा रही है। चंद्रशेखर जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम ये नहीं कह रहे गलत हैं। चंद्रशेखर जी बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके पार्टी को जिताने में क्या दिक्कत है? नहीं, हम ये थोड़ा ही ना कह रहे कि पार्टी को देने में, हम तो बता रहे कैंडिडेट जो अगर वो लड़ रहे, वो बड़े स्तर पे हैं, हम तो बहुत छोटे से लेवल के आदमी, बहुत छोटे। अगर हम कहीं वोट तो है, वोट की तो कीमत है। सपोज करो अगर हम कहीं चले गए, किसी विधायक हमारे पास, जो विधायक बना हमारा, या विधायक बना है, प्रधान जी बने, मतलब विधायक की तो बहुत बड़ी बात है। प्रधान जी हमारे जो ना, प्रधान जी अगर
हमारे साथ रहेंगे तो हमें तभी तो पता चलेगा विधायक कौन है। क्यों जी? ठीक है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम ब्रिजपाल है जी। तो ब्रजपाल जी, आप तो उम्रदराज व्यक्ति हैं, बहन जी का समय खूब देखा होगा, हाँ आज के समय की स्थिति भी खूब अच्छे से पता होगी, आज के समय की राजनीति कैसी है, क्या चल रहा है इस बार राजनीति में, क्या चल रहा है विधानसभा में, क्या चल रहा है? सही चल रहा जी, सही रहा सब कार्यकाल? सही चल रहा, कोई गलत नहीं हो रहा। मोदी काम सही कर रहा। ये तो कह रहे कि बहन जी की जरूरत है इस समय, बहन जी आने वाली हैं। बहन जी ने तो बड़े आदमी वाले, बहन जी ने इनके लिए कुछ भी नहीं करा। मकान तलक भी बनवाया, बाउंड्री तलक भी नहीं करवाई थी पंचायती मकान की। ये तो उन्होंने कहा पट्टे वट्टे तो समय दिए थे, शुरुआत तो उन्होंने करी थी। पट्टा हमारे जो पट्टे दिए थे वही पट्टे ले ले वापसी। किसने ले लिए? पर सरकार नहीं, नो कैंसिल हो गए। बीजेपी ने या बसपा ने उस समय? अच्छा, पहले ही। अभी की बात है, तो कोई 2-3 महीने की। अच्छा, सब ले लिया। हाँ तो मोदी सही कहाँ से रह गया फिर? हैं? आप तो कह रहे हैं मोदी ठीक है। मोदी क्या, ये तो प्रधान की बात होता है, जो अन्य कैंसिल नहीं हो तो सकता। मोदी कैसे ठीक है ये तो बता दो मुझे। तो करे भेदभाव इतना हो रखा, जातिवाद बढ़ा हुआ बिल्कुल। अब मोदी कौन सा यहाँ देखने आ रहा? योगी मोदी तो योगी की पुलिस तो है। सरकार है, जो कोई मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं किसी की, ना पटवारी, ना कानून को, ना प्रधान। तो कौन सी पार्टी ठीक है, किसकी सरकार ठीक रहा है प्रदेश में? अब तो हम चंद्रशेखर के लारे लगेंगे। अब यही तो मैं जानना चाह रहा, चंद्रशेखर के लारे जाओगे इस बार? हाँ। ठीक है। आपका क्या नाम है जी? बाबूराम। बाबूराम जी तो चंद्रशेखर के साथ हो गए, बीएसपी को तो ये कह रहे कुछ नहीं करा, भाजपा कह रहे मोदी ठीक कर रहा, फिर लेकिन जा रहे चंद्रशेखर के साथ। आपका क्या विचार है, क्या चल रहा? तो हमारे लिए तो यही विचार है कि अच्छा चल रहा भाई, जो भी चल रहा भैया। बहुत मेरे पे बोलना नहीं आता है ना, ठीक चल भाजपा रहा है। ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ जी। और कौन? हाँ, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम गुरेश है जी। आप युवा हैं जी। तो ऑब्वियसली बात है, जानकारी होगी राजनीति की, क्या चल रहा है यहाँ पे? देखो, हमारे गांव में जो भी है, हमारे क्षेत्र के आसपास में मदन भैया जी है, उन्होंने सबसे अच्छा काम करा हमारे इलाके में फिलहाल। क्योंकि हमारे गांव में जितने भी है, ये इधर ये सारे कार्य करवाए हुए हैं उन्होंने। हमारी बस्ती में भी काफी काम करवाए, ये सामने बरात घर बनवा रखा। और जब भी किसी भी जनता को कुछ भी शिकायत होती है, हर संडे बैठते हैं वे, जो भी जनता की शिकायत होती है वे उनकी सुनवाई करते हैं, उनका तुरंत समाधान करते हैं। मदन भैया। मदन भैया जो गठबंधन की सरकार है वो अच्छा कार्य कर रही है। बीजेपी कैसी कर रही है? बीजेपी में तुम्हें पता ही है जी, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। अब गठबंधन की सरकार तो इनके साथ ही है इनका। हाँ, तो यही तो है, बता रहा हूँ। अब जो बीजेपी का केंद्र में है उसमें देखो तुम, जो हमारी कुछ भी आ जाओ, कोई सा भी पेपर होता है हमेशा लीक होता है। ठीक है जी, कुछ भी वैकेंसी है। योगी जी के देखो, सब अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, बट जो कैंडिडेट उठते हैं उनके वे गलत होते मदन भैया ठीक ठाक थे हैं। आपके? मदन भैया ठीक ठाक। तो मुझे बताइए, 27 में कुछ मूड है, चंद्रशेखर है, बीएसपी है, कांग्रेस है, अखिलेश यादव है, बीजेपी है, ओवैसी वाली पार्टी भी है। अभी तक तो जो फिलहाल हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो करा अच्छा है, बट जो अब उभर के आ रहे हैं युवा नेता हमारे चंद्रशेखर भैया है। जैसे उनका एक रुझान चल रहा है, अभी देखा होगा आपने, आसपास के क्षेत्रों में वे रैली करते हैं। हाँ, सत्ता परिवर्तन यात्रा रैली करते हैं। हो सकता है कि जो 70% दलितों की वोट है वो चंद्रशेखर भैया पर जाएगी। लेकिन उन पे तो आरोप लगता है कि वो चंद्रशेखर की राजनीति, वो जो राजनीति है वो दलित वाली राजनीति हाँ, वो कुछ एक तो तुम्हारे पे है। क्या कह रहे हो? अखिलेश ने तो टोपी ओढ़ दी। मायावती बेचारी यहाँ मदरसे मांग रही थी, मायावती यहाँ मदरसे मांग रही थी, उन्होंने नाला बंद करवा दिया। अब तुम बताओ चंद्रशेखर के साथ कैसे लगोगे? ये तो लग रहे हैं सारे सारे युवा चंद्रशेखर के साथ है। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर के साथ कैसे लगोगे? अब तुम अपनी सुरक्षा नहीं जानने का भी, तुम्हें यो नहीं पता क्या इस बारे में? तुम कहाँ खड़े, कैसे खड़े, क्या मतलब कैसे हो तुम? अब जा स्थिति क्या? ये तो देखो तुम्हारी गलत बात है। अब तुम चंद्रशेखर के जबरा फैन हो, तो इनका जवाब तो दो, सही कह रहे गलत कह रही है? 3 मिनट में पुलिस आ जाए। तेरे घर में कोई बच्चा कोई भी अस्पताल में भर्ती हो, बात मानने की, तू अस्पताल वहाँ बैंक में चला जा पैसे काटने के लिए हो, और तू वहां जा और वो तेरा गोली मार देते। अखिलेश सरकार में, मायावती सरकार में, कांग्रेस सरकार में, अब तू कैसे भी खुले पैसे जेब में लेके वैसे चला जा। तो पैसे नहीं बच रहे इन पे, क्या लाएंगे? तो एक बात तो बताओ, जब बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है तो वे पैसे कहाँ से लाएंगे हम? कितने पैसे कमाए थे यो बता, तो फिर भी डकैत गए तो बेचारों को ना खुलवाओ, फिर उन्हें डकैतों को भाल लाओ, जब ही तो पैसे थारे पावेगे, तुम्हारा रोजगार बढ़ेगा। यानी रोजगार थारा अब खत्म है, तुम्हारे पे पैसे नहीं आ रहे अब, यानी
बताओ। अरे चलो चलो, चलो तो ये तो आपके बीजेपी ठीक है आपकी? 100%, इन्हें 100%। कैसे समझाओगे? युवाओं को सारे इन्हें- चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं। इन्हें भी इतना नहीं पता, इन्हें नहीं पता अभी इतना। चुनाव तक इन्हें- कर दोगे सेट? क्या चुनाव तक सेट कर दोगे ना? सेट? मैं पल्ले मोहल्ले में रहूंगा तो सेटिंग है मेरे। बाकी ये बचे, ये भी देखूंगा, इन्हें भी देखो। ये भी देखूंगा। हाँ जी। जी, देखो जो भी है हमारे चाचा है, सही है। जहाँ तक कि इनकी सोच है वो अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, बट जो आने वाला परिवर्तन है वो चंद्रशेखर भैया। चंद्रशेखर भैया। आपका क्या नाम है जी? सुंदर सिंह। सिंह साहब, ये तो बीजेपी के साथ हो गए, युवा चंद्रशेखर के साथ हो गए। नहीं, हम भी बीजेपी के साथ ही हैं। अजी देखो एक एक मिनट, अब और से तो बात कर लूं महाराज, और से तो बात कर लूं। हाँ जी। हम भी बीजेपी के साथ ही हैं। क्यों है बीजेपी के साथ आप? बीजेपी पेंशन दे रही बुजुर्ग को। वो तो कांग्रेस भी दे रही थी, कांग्रेस समय पेंशन मिला करती थी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। कांग्रेस के जमाने में था कोटा भी नहीं मिला था, अब कोटा भी मिल रहा। कोटा तो इतना मिल रहा कि महीने में बैठ के खाया नहीं जा रहा। अब तो कोटा तो है, 5 किलो में क्या कर लोगे? नहीं, 5 किलो में क्यों नहीं करने के? यूनिट के हिसाब से जितने बच्चे हैं उतना कोटा मिल रहा, 5 किलो में क्यों नहीं करने के? उन्होंने तो कह रहे कि अपंग बना रही सरकार, सबको फ्री में राशन खिला खिला के कुछ काम नहीं करने दे रही। नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं, अगर 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 किसी का काम नहीं लग रहा था दूसरी बात है, काम लग रहा था कोई काम छोड़ने वाला नहीं। चंद्रशेखर का माहौल चल रहा, चंद्रशेखर रुझान पे है। नहीं, हाँ नहीं, चंद्रशेखर से भी हम वो नहीं है, अलग नहीं है। वहां गए थे हम तो तुकलाबाद मंदिर में। तो एक को ही देना पड़ेगा। वोट तो वोट को देना पड़ेगा, परंतु मायावती भी हमारी। चलो, ये तमाम लोगों की यहाँ मिलीजुली राय है। कोई कह रहा है बीजेपी ठीक है, तो कोई कह रहा है कि इस बार चंद्रशेखर का रुझान। अब देखने वाली बात ये 27 में चुनाव आते हैं तो क्या होता है।